आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने जा रहे हैं जो कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.2 कंप्लीट कर ली थी जिसपे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर को यूज करते हुए अपने फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया था। आज की वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के मेथड देखेंगे कि किस किस मेथड के जरिए से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमारे पास है 36x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि इसको किस तरह से फैक्टराइज करना है। ये अगर फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है तो इसको फॉर्मूले में क्लोज करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ये क्लोज हो रहा है। तो स्टूडेंट, इसको हम किस तरह से क्लोज कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या ये इसमें फिट बैठता है या नहीं बैठता। 36x स्क्वायर, 36 का 6 का स्क्वायर करें 36 होता है, फिर x और b देख लेते हैं। यहाँ पे 25y स्क्वायर है तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर करें 25 और y स्क्वायर। अब 2 तो यहाँ पे फॉर्मूले का मौजूद होता ही है तो a की वैल्यू 6x यहां से उठाते हैं और b की वैल्यू 5y यहां से उठाते हैं। तो अब चेक कर लीजिए क्या ये माइनस 60 बन रहा है। तो ये हो जाएगा 6 2 12 और 12 5 60, साथ में एक्स वाई और माइनस ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली हमारे पास फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है। और फॉर्मूला कौन सा? वी नो दैट अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है किसके? ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी जो एक्सप्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगी a माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है इसमें? 6x और b है 5y, a माइनस बी होल स्क्वायर में। राइट अब स्टूडेंट, अगले स्टेप में क्योंकि हमने चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है, नाउ फाइंड स्क्वायर रूट। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने कर लिया। अब नाउ फाइंड स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के लिए आप सिंपल क्या करें, इसके ऊपर स्क्वायर अंडर रूट ले लीजिए और 6y माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, आपको ये बात पता है कि जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2। तो अगर मैं इसको ये हटा दूं, अंडर रूट हटा के, तो इसकी पावर में आ जाएगा 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हम डायरेक्टली 2 से स्क्वायर भी 2 से ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है कि ये 2 से इसके डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये आएगा 6x माइनस 5y। तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट आ गया जो कि एक्सप्रेशन हमें गिवन थी। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। दिस इज सो इजी मेथड। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और इसी का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये है 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और फिर है प्लस 6। राइट तो स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको भी हम उसी तरह से फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से ही सिंप्लीफाई करेंगे। और ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास 9x स्क्वायर है तो हम इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर में हम इस वाली टर्म को इस साइड पे ले आए तो ये बी स्क्वायर 1/x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर इज 1 और x स्क्वायर इज x स्क्वायर। अब a की वैल्यू इसमें है 3x और b की वैल्यू है 1/x। तो ये वाली टर्म तो 9x स्क्वायर बना रही है, 1/x स्क्वायर ये वाली टर्म बना रही है। अब देखना है कि ये प्लस 6 बनेगा इस टर्म से या नहीं। x से अगर x कैंसिल कर देंगे 3 2 6, तो इसका मतलब है कंप्लीटली ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी हमें पता है कि वी नो दैट अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो अब इसको a क्या होगा इसमें 3x और b क्या होगा इसमें 1/x का बाहर होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर हमने निकालना है स्क्वायर रूट।
नाउ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा था कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे होल स्क्वायर मौजूद है तो वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये स्क्वायर होल स्क्वायर ये रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने ये ट्रिक आपको समझा दी है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा ये होगा 3x प्लस 1/x। इसका मतलब ये है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड पार्ट, इसी का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। और थर्ड पार्ट ये है 4x स्क्वायर 4x की पावर 4 और y की पावर 4, फिर है -12 x की पावर है 3 y की पावर है 3, फिर है डिनोमिनेटर में z स्क्वायर, फिर है +9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है z की पावर 4, राइट। अब स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, x4 को भी ब्रेक कर दें इस तरह से और बाहर होल स्क्वायर लगा दें। तो ये 2 के ऊपर स्क्वायर करें 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज y की पावर 4, -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी हम तोड़ते हैं, ये 9 है तो 3 हो जाएगा, एक्स वाई नीचे z की पावर 4 है तो z स्क्वायर हो जाएगा और बाहर हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब 3 का स्क्वायर करें तो 9, एक्स का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का स्क्वायर करें तो जेड की पावर 4। तो ये वाली टर्म भी बन रही है, ये वाली टर्म भी बन रही है। अब -2a भी करें, a की वैल्यू है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और b की वैल्यू है यहां से 3xy अपॉन जेड स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि ये बीच वाली टर्म बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहां से हमारे पास 3 2 6 6 2 12 -12 तो आ रहा है। एक्स एक्स बेसिस से में पावर ऐड करें, 2 + 1 ये पावर 3 हो जाएगा, y2 y1 y की पावर 3 और नीचे जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कंप्लीटली स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमें यहां से जो फर्स्ट टर्म से a की वैल्यू मिल रही है जो कि क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस और b की वैल्यू है 3xy अपॉन जेड स्क्वायर और बाहर होल स्क्वायर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे इसका, ये स्क्वायर रूट हम निकालने जा रहे हैं किसका, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -3xy अपॉन जेड स्क्वायर और बाहर है होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -3xy अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में जो हमें गिवन है, बाहर है 36, फिर है 3 - 2x का होल स्क्वायर -48, फिर है 3 - 2xy, फिर है 16y स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, उसी तरह से कोशिश करेंगे कि ये ए स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर वाले में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट इन सब में से मतलब ये 36 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 16 है, तो कॉमन हमारे पास 4 आ रहा है, राइट। तो इनमें अगर मैं कॉमन 4 निकाल लूं तो मेरे पास अंदर ब्रैकेट में बचेगा 36। अच्छा 36 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 9, 4 9 जा 36, फिर अंदर ब्रैकेट में 3 - 2x का स्क्वायर, यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अब स्टूडेंट इसको भी अपने परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से ही करते हैं। तो 36 है ये,
तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, तो इसका मतलब है 6 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 माइनस 2x। अब इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है तो ये हमने होल स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 माइनस 2x के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, -2ab, और यहां से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 है तो ये 4 हो जाएगा, और y के ऊपर होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहां पे आ गई 6, 3 माइनस 2x, और यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4y। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें क्या ये बन रहा है। 6 4 24, या 6 2 12, 12 4 48, और 3 माइनस 2xy ये कंप्लीटली बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, फॉर्मूला हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, जो कि इक्वल हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो यहां पे भी a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6, 3 माइनस 2x, ये पूरी a की वैल्यू है, बीच में आएगा माइनस का साइन, और b हमारे पास हो जाएगा 4y, और बाहर आ जाएगा इसके ऊपर होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 3 18 माइनस 6 2 12x माइनस 4y, और बाहर होल स्क्वायर मौजूद है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं इसका स्क्वायर रूट। नाउ फाइंडिंग इट्स स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के लिए इस पूरे के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये रूट होता है, तो यहाँ पे 18 माइनस 12x माइनस 4y, इस पूरे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर से ये रूट जब कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बचेगा 18 माइनस 12x माइनस 4y। तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा, 18 माइनस 12x minus 4y. This is your final result. Right? Now moving toward the next part, that is part number 5, और part number 5 हमारे पास है x square plus 1 upon x square plus 2x plus 1 upon x, और फिर बाहर है +3। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले तो इसके ब्रैकेट खोल देते हैं, क्योंकि कंप्लीटली स्क्वायर तो कहीं पे भी नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से हमारे पास आ जाएगा +2 2x प्लस 2 अपॉन एक्स, या फिर इसको ऐसे ही रहने दें अभी, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इस 3 को हम ब्रेक कर देंगे 2 प्लस 1 में। 2 प्लस 1 में इसलिए ब्रेक करेंगे क्योंकि ये 2 हमें यहाँ पे नीड है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर, ये 2 को हम यहाँ पे ले आते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वाली टर्म एज इट इज रख रहे हैं हम, और यहाँ पे 2 तो हम अंदर ले चुके हैं, यहां से सिर्फ 1 रह जाएगा। राइट? अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बंद हो रहा है, इस फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है, तो फिर यहां पे हमारे पास बच जाएगा प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स और +1। अब अगेन ये हमारे पास वही फॉर्मूला कि ये पूरी टर्म को अगर मैं a ले लूं तो ये a स्क्वायर प्लस 2, ये पूरी टर्म a है, और b की वैल्यू 1 ही है, तो b की वैल्यू 1 ही है, और 1 का स्क्वायर करें तब भी 1 ही हमारे पास रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा a। अब ये पूरी वैल्यू a की है, a प्लस बी क्या है 1, इसका होल स्क्वायर। अब मुझे चाहिए स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के ऊपर होल स्क्वायर,
अब इस होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो टर्म बचेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+1, सॉरी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x पहले लिख लें या 1 पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट, यानी कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया by factorization method. Now moving toward the next part, that is part number 6, और इसमें जो हमें गिवन है ये 4x² -4x और दूसरा ब्रैकेट है 9x² -54x+81। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग भी इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि ये 4x² है, तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे कि ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है 2x, और इसमें b क्या है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। और इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट भी सेट कर लेते हैं, ये 3 बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये 91 है तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को गौर से देखिए तो ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, 2 2 4x भी बन रहा है यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर, 9 2 18, 18 3 54x प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर दोनों ब्रैकेट में यही बन रहा है, जो कि इक्वल होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इन दोनों को हम इक्वल करवा देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू है 2x और b है 1, और दूसरी साइड पे a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 9, तो इसका होल स्क्वायर। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के लिए हम इस पे अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट 2x-1 का स्क्वायर और 3x-9 के ऊपर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इन दोनों पे ये स्क्वायर मौजूद है, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2x-1 रहेगा और दूसरा ब्रैकेट 3x-9, क्योंकि इन दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर मौजूद है और इन दोनों टर्म के ऊपर अंडर रूट भी मौजूद है। तो स्क्वायर से जब अंडर रूट कैंसिल होगा तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 2x-1 और 3x-9। तो इस तरह से हमने पार्ट 6 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब इसी का हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, और पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है x² -2x+1 और दूसरा ब्रैकेट है x² -6x+9, और इसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारे पास हो जाएगा a², यानी कि x² -2a, और b की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि b 1 है यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे भी x का होल स्क्वायर -2a, a में x आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या होगी 9 है तो 3 का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब इसको देखें तो ये मेरे पास वही फॉर्मूला बन रहा है जिसपे a² -2ab प्लस b स्क्वायर है, तो ये भी a² -2ab प्लस b स्क्वायर है, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है, राइट। तो अब हमने अगले स्टेप में आके इसका अंडर रूट लेना है, सॉरी स्क्वायर रूट लेना है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए x-1 का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर, तो इन दोनों ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है और इन दोनों ब्रैकेट के ऊपर अंडर रूट भी है, तो ये वाला इससे कैंसिल और ये भी इससे कैंसिल। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा x-1 इंटू x-3। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसी का लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 8 है ये सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास जो ब्रैकेट है ये है x² + 8x + 15
और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसमें तीसरा ब्रैकेट भी है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब स्टूडेंट इसमें वो परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 15 है, तो ये 15 से ये वैल्यू नहीं बन पा रही ना हमारे पास। तो इसके लिए हम ये काम करेंगे कि इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, और मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए ये मेरे पास 15 है, तो 5 3 जा 15 होता है, तो 3 और 5 को ऐड करें तो 8 बन जाता है। तो पहले ब्रैकेट की मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी 3 और 5 में। ये 10 है, 10 का मतलब ये कि 5 2 आर 10, और 5 और 2 को प्लस करें तो 7 बन जाता है, तो 5x प्लस 2x करेंगे तो 7x हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये 6 है, तो 3 2 आर 6, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 हमारे पास बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन किस तरह से लेंगे, दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है, अंदर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 3 जार 15, और यहां से x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा अगेन x प्लस 5। अब यहां से भी x कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म में से यहां से x बचेगा प्लस 2, यहां से 3 कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा x प्लस 3 2 जार 6। तो अब इन दोनों ब्रैकेट में, ये दोनों टर्म में ब्रैकेट कॉमन है x प्लस 3, तो इस फर्स्ट टर्म में से x बच जाएगा, सेकेंड टर्म में से 5 बच जाएगा, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है x प्लस 5, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 रह जाएगा। देन अगेन यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन आ रहा है x प्लस 2, फर्स्ट टर्म में से x बचेगा, सेकेंड टर्म में से 3 बच जाएगा। अब ये सारे ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x प्लस 3 एक ये रहा, x प्लस 3 एक ये रहा, तो इसका मतलब है x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x प्लस 5 भी दो दफा है, तो x प्लस 5 के ऊपर भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और x प्लस 2 भी दो दफा है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर, और x प्लस 2 का स्क्वायर। अब तीनों ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर मौजूद है और बाहर रूट मौजूद है, तो इसका मतलब है ये सारे रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास जो फाइनल आंसर बचेगा x प्लस 3, x प्लस 5 और x प्लस 2। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसपे हमने स्क्वायर रूट ही निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के थ्रू हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।